अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, KBN के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सानिया। आइए अब नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट वो रियासती वजीर KTR ने कहा कि फिल्म रजाकार तैयार करते हुए बीजेपी पुराने जख्मों को ताजा करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। KCR हुकूमत ने 17 सितंबर को यौम कौमी एकजहती मनाने का फैसला किया, मगर मरकजी हुकूमत को ये पसंद नहीं आया। मजहबी जज्बात भड़काते हुए लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के सियासी हरबों को तेलंगाना में हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले भद्राद्री कुत्तागुड़म बीजेपी के सदर के चेन्नई ने BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर KTR ने कहा कि तकसीम रियासत के वादों को वजीर आजम मोदी ने पूरा नहीं किया, मगर रियासत तेलंगाना की तश्कील के तरीकेकार पर एतराज करते हुए तेलंगाना आवाम के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP ने खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि इस बिल की सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें OBC और मुस्लिम खवातीन का कोटा नहीं रखा गया है, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने इहाते पार्लियामेंट में सहाफ़ियों की जानिब से खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल से मुताल्लिक़ सवाल के जवाब का ये बात बताई। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जब हुकूमत एक कानून बना रही है ताकि इसमें इनको नुमाइंदगी फराहम की जाए जिनकी नुमाइंदगी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अब तक लोकसभा के 17 इंतखाबात हो चुके हैं। इस दौरान मुल्क भर में 8,992 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हो चुके हैं। इनमें से मुसलमान सिर्फ 520 मुंतखब हुए। इस तरह से लोकसभा में मुस्लिम नुमाइंदगी में 50% कमी वाक़ई हुई है। 520 मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट जो मुंतखब हुए उनमें मुस्लिम खवातीन की तादाद इंतहाई कम है। सदर मजलिस ने कहा कि हुकूमत खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात के बिल के तहत किसको नुमाइंदगी दे रही है। ऐवान में जिसकी नुमाइंदगी नहीं है उनको नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। यही इस बिल की बड़ी खामी है कि इसमें मुसलमान और OBC का कोई नहीं है, इसलिए मजलिस इस बिल की मुखालिफत कर रही है। सदरनशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल जी सुकेंदर रेड्डी ने तेलंगाना की तश्कील पर झूठ बोलते हुए जहर उगलने का वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में जो खून खराबा हुआ है शायद वजीर आजम अभी तक भूल नहीं पाए। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की जानिब से 3 रियासतें तश्कील दी गई थी उस वक्त तेलंगाना क्यों तश्कील नहीं दिया गया। वजीर आजम से इस्तिफसार किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तेलंगाना तहरीक 1969 में उरूज पर पहुंच चुकी थी, ताहम उस वक्त आंध्राई हुक्मरानों के दबाव के बायस अलहदा तेलंगाना तश्कील नहीं दी गई। KCR की क़यादत में पुरअमन तहरीक चलाई गई। अवामी दबाव के बायस 2 जून 2014 को अलहदा तेलंगाना तश्कील दी गई। उन्होंने कांग्रेस की जानिब से किए गए ऐलानात को बोगस करार दिया और कहा कि जिन रियासतों में कांग्रेस इख्तिदार में है वहां अवाम को इन स्कीमात से फायदा नहीं होगा। जिले SP नारायणपेट N वेंकटेश्वरलू ने नारायणपेट जिले के दामरगड्डा मंडल के मवाजियात व तुक्काकोंडा बापनपल्ली मदलपेट का दौरा करते हुए मूजे के तमाम पोलिंग बूथ्स का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर मुतालिका ऑफिसरों को हिदायत दी है कि पोलिंग बूथ्स के 200 मीटर फासले पर बैतुल खला, हिफाजती दीवार, बिजली, पानी और पुलिस फोर्स का मुनासिब इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं। उन्होंने अहदेदारों और असातिज़ा को क़ब्ल अज़ वक्त इन तमाम चीज़ों को पेशगी इंतजामात करने की हिदायत दी। उन्होंने इन मवाजियात के सरबराहों और पंचायत अहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आने वाले इंतखाबात के दिन पोलिंग अफसरान व मुलाजिमीन व अमला किसी भी किस्म की परेशानी ना होने पाए और बगैर किसी रुकावट के लोग हक राय दही से इस्तेफादा कर सकें। तेलंगाना की कॉलेजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने नीट 2023 के जरिए मेडिकल काउंसलिंग के ए जुमरे के 3 मरहले की काउंसलिंग के बाद 27 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS में मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद 278 और 23 प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में 136 मुस्लिम उम्मीदवारों को और 4 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस में 330 तलबा को दाखिला मिला। इस तरह रिकॉर्ड तादाद में 744 मुस्लिम उम्मीदवारों ने इस साल MBBS में दाखिला हासिल किया। इसमें एम्स, बीबी नगर और नेमला मेडिकल कॉलेज शामिल नहीं है और सियासत की 3 माह की शख्सी रहनुमाई और काउंसलिंग से बेशुमार उम्मीदवारों को फायदा हुआ है। रियासत में नए मेडिकल कॉलेजेस के कयाम के बाद ये इजाफा हुआ। इस तरह रियासत भर में 56 मेडिकल कॉलेजेस में 8,515 नशीस्तें हैं, जिनमें ए जुमरे के तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस और 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ 4 माइनॉरिटी कॉलेजेस में मुस्लिम उम्मीदवारों को दाखिला मिला है। इसके अलावा बी जुमरा मैनेजमेंट कोटा से और सी जुमरा NRI की नशीस्तें अलहदा है। मेडिकल एजुकेशन में नीट के जरिए MBBS के अलावा BDS और आयुष, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी में दाखिले होते हैं। MA हमीद करियर काउंसलर काविशें समरावी साबित हो रही हैं और मुस्लिम तलबा के दाखिले में काउंसलिंग से बड़ी मदद मिली है।
मरकजी वजारत फाइनेंस ने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC के एजेंट्स और मुलाजिमिन के फायदे के लिए मुतादिद फलाही इक़दामात को मंजूरी दे दी है, जिसमें एजेंट्स के लिए ग्रेजुएटी की रकम में इजाफा करते हुए से ज्यादा 5 लाख रुपए किया गया। नए क़वायद के मुताबिक दोबारा मुकर्रर किए जाने वाले LIC एजेंट्स रिन्यूअल कमीशन हासिल करने के अहल हैं। एजेंट्स को वाजिबुल अदा फ्री टर्म इंश्योरेंस की मिकदार में 1,50,000 रुपए तक इजाफा किया गया। LIC मुलाजिमीन के खानदानों की फलाह बहबूद के लिए 30% एकसान शरह पर फैमिली पेंशन मुकर्रर किया गया। सिद्धार्थ मोहंती, चेयरपर्सन LIC ऑफ इंडिया के लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एजेंट्स और मुलाजिमीन के फायदे के लिए इन इक़दामात के लिए मंजूरी देने पर वज़ीर फाइनेंस से इज़हार तशक्कुर किया गया और कहा कि इससे LIC के एजेंट्स और मुलाजिमीन का हौसला बढ़ेगा। कोलकाता की एक निचली अदालत ने टीम इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी को उनके खिलाफ घरेलू तशद्दुद के एक मुकदमे में जमानत दे दी है, जो उनके खिलाफ उनकी बीवी हुसैन जहां ने दायर की थी। शामी के बड़े भाई मोहम्मद हसीब को भी इसी अदालत ने जमानत दे दी है। दोनों भाई निचली अदालत में पेश हुए, जहां उनके वकील ने जमानत की दरख्वास्त दायर की, जिसे बिल आखिर मंजूर कर लिया गया। घरेलू तशद्दुद का मुकदमा मार्च 2018 में हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर की बीवी ने दर्ज करवाया था। अपनी शिकायत में उसने शामी पर इल्जाम लगाया था कि उसने शामी के मुबैना गैर अज़दवाजी ताल्लुकात के खिलाफ एहतजाज करने के बाद उस पर जिस्मानी तौर पर तशद्दुद किया गया। पुलिस ने इस मामले में शामी और उनके बड़े भाई से भी पूछगछ की थी और दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया था। ताहम कोलकाता की एक निचली अदालत ने इस वारंट पर रोक लगा दी थी। इसके बाद हुसैन जहां ने निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट से रुजू किया। ताहम हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद हुसैन जहां ने हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने हाल ही में इस मामले को इस निचली अदालत को दोबारा हिदायत दी कि वो इस मामले में तमाम फरीकीन को सुनने के बाद हतमी फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इस मामले की नई समाअत निचली अदालत में शुरू हुई, जिसने बिल आखिर इस मामले में क्रिकेटर को जमानत दे दी है। इस साल जनवरी में अदालत ने हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर को हुक्म दिया था कि वो जहां को माहाना 1,30,000 रुपए अदा करें, जिसमें 5,000 रुपए जाती तौर पर और बकिया 80,000 रुपए उनकी बेटी की देखभाल के अखराजात के लिए जो इसके साथ रह रही हैं। नई पार्लियामेंट की इमारत हाउस ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास शुरू हो गया है। इस मौके पर मरकज ने खवातीन रिजर्वेशन बिल लोकसभा में पेश कर दिया। यह बिल जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल ने अराकीन के सामने रखा। इस बिल को नारी शक्ति विंदन का नाम दिया गया है। बताया जाता है कि हल्कों की नई हद बंदियों के बाद ही खवातीन तहफुजात पर पार्लियामेंट और असेंबलियों में अमल दरामद किया जाएगा। बिल पर लोकसभा में बहस होगी। बिल पर जुमेरात को राज्यसभा में बहस होगी। हिंदुस्तान ने कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के कनाडा के तशद्दुद के वाकयात में हिंदुस्तानी हुकूमत के मुलविस होने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें मुज़हका खेज करार दिया। वजारत खारिजा की एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हमने कनाडा के वजीर आजम की जानिब से पार्लियामेंट में दिए गए बयान और उनके वजीर खारिजा के बयान को देखा है और उन्हें मुस्तरद करते हैं। कनाडा में तशद्दुद की किसी भी कार्रवाई में हिंदुस्तानी हुकूमत के मुलविस होने के इल्जामात मुज़हका खेज और सियासी तहरीक याफ्ता है। वजारत खारिजा के मुताबिक कनेडियाई वजीर आजम की जानिब से हिंदुस्तान के वजीर आजम पर भी ऐसे ही इल्जामात लगाए गए थे, जिन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया गया था। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।